और हमारे इस माइंड को आज नहीं, बचपन से बांधा गया है दोस्तों, बिना रस्सी से। बचपन से हमको सिखाया गया है कि पैसा बुरी चीज होती है, ज्यादा पैसे वाले बुरा काम करके पैसा कमाते हैं। जाति में हमारे माइंड को बांधा गया है, धर्मों में हमारे माइंड को बांधा गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है ये एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कहानी है राजस्थान की एक छोटे से गांव की, जहां पर दो लोग 100 ऊँटों को लेकर दूसरे गांव जाते हैं। तो वो सवेरे निकलते, 100 ऊँटों का काफिला लेकर दूसरे गांव की तरफ उनकी यात्रा चलती है और बीच में ही अंधेरा होता है। तो वो दोनों सोचते हैं क्यों ना हम आज की रात हम यहीं पर रुकते हैं और सवेरे होते ही हम हमारी यात्रा शुरू करते हैं। तो वो दोनों सोचकर एक झाड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे जाते हैं और जो 100 ऊँट होते हैं उनको बांधने लगते हैं। खुट्टी ठोकाते हैं और रस्सी बांधते हैं। खुट्टी मतलब वो जमीन में गाड़ते हैं खुट्टी, और वो लकड़ी को बांधते हैं और ऊँट को बांधते हैं ऐसा गले में। तो 100 ऊँट होते हैं, बट एक खुट्टी और एक रस्सी नहीं होती है उनके पास। 99 ऊँट वो बांधते हैं, खुट्टी ठोकते हैं जमीन में और खुट्टी से एक रस्सी बांधकर उनके गले में बांध देते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमारे पास एक खुट्टी और एक रस्सी नहीं है और ये ऊँट भाग जाएगा तो मालिक हमें बहुत डांटेगा। तो दूसरा बोलता है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, मैं जाकर कहीं से भी एक खुट्टी और एक रस्सी लाता हूं मांगकर। तो दूसरा सोचता है, ठीक है तू जा, मैं यहीं पर रुकता हूं, जब तक इस ऊँट के पास रुकता हूं, क्योंकि वो खुला है, वो बांधा हुआ नहीं है। तो वो भागा दौड़ा जाता है उस गांव में। उस गांव में कोई नहीं रहता है, बस एक बूढ़ा आदमी उसके घर के आगे बैठा हुआ मिलता है। तो वो बोलता है कि दादाजी, क्या मुझे एक खुट्टी और एक रस्सी मिल सकती है? वो बोलता है, क्यों? बोलता है, मेरे पास 100 ऊँट है, बट मेरे पास एक खुट्टी और एक रस्सी नहीं है। 99 ऊँट मैंने बांध दिए हैं, खुट्टी मेरे पास 99 थी, रस्सी मेरे पास 99 थी, बस एक खुट्टी और एक रस्सी की जरूरत है। तो दादाजी बोलते हैं कि खुट्टी और रस्सी की क्या जरूरत है, मैं तो इंसान को बांध देता हूं बिना रस्सी के, बिना खुट्टी के। वो आदमी थोड़ा सा सोचता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि दादाजी, मैं कुछ समझा नहीं। दादाजी बोलता है, ऊँट को रस्सी की, खुट्टी की जरूरत नहीं है, बस तू ऊँट के सामने जाना और नीचे जमीन में जैसे तू खुट्टी ठोकता है वैसे तुझे एक्शन करना है, वैसे तुझे आवाज वहां से निकालनी है, और जैसे तू गले में रस्सी बांधता है उठ के, वैसे उसको अपने एक्शन से हाथ आपको ऐसा फिराना है। वो आदमी बोला, ये दादाजी पगला गया है क्या? वो दादाजी बोला, मैंने इसे इंसान बांधे है, ये ऊँट क्या चीज है? तो वो आदमी, उसको तो उसके पास तो ऑप्शन नहीं था, गांव में कोई नहीं था। तो वो आदमी वापस जाता है, उस ऊँट के पास जाता है। वो उस ऊँट के पास खुट्टी नहीं होती है उसके पास, फिर भी वो ठुकाई करता है, हथौड़े से आवाज आती है, टक टक टक, और अंधेरा होता है। ऊँट को लगता है कि खुट्टी ठुकी जा रही है, और वो और ठुकने वाली आवाज करता है और उसके गले में रस्सी बांधने की एक्शन करता है। रस्सी तो होती नहीं है, बट एक्शन करता है। ओके। और दूसरा बोलता है, ये क्या कर रहा है तू, खुट्टी नहीं है, रस्सी नहीं है, पगला गया है क्या, वो भाग जाएगा? तो बोला, नहीं, एक ज्योतिष्य था, वो बूढ़ा था, पता नहीं उसकी बात सच निकलेगी, देखते हैं। तो वो ऊँट जब रस्सी बांधता है वो, तो ऊँट बैठ जाता है और वो दोनों भी सो जाते हैं। और सवेरे वो दोनों जब उठते हैं कि 100 की 100 ऊँट बैठे हुए होते हैं, और जो बांधा हुआ नहीं था वो भी ऊँट जैसा बैठा था रात में वैसा ही बैठा हुआ होता है। तो दोनों ये सोचते हैं कि ऊँटों को खोला जाए और अगली यात्रा के लिए निकला जाए। तो दोनों आदमी वो खुट्टी को निकालते हैं और रस्सी को खोलते हैं, तो ऊँट उठकर आगे निकल जाते हैं। सो 99 ऊँट उठते हैं और निकल जाते हैं। जिनकी रस्सी खोली जाती है, खुट्टी निकाली जाती है, वो ऊँट उठकर निकल जाते हैं। जब वो ऊँट की बारी आती है, वो ऊँट उठता नहीं है, हालांकि उसको बंधा हुआ नहीं है। ये दोनों उसको मारते हैं, लकड़ी मारते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, फिर भी वो ऊँट उठता नहीं। तो वो ही आदमी उस बूढ़े के पास जाता है, उस बूढ़े से कहता है कि दादाजी, आपने तो जादू कर दिया, वो ऊँट उठ ही नहीं रहा है।
कृपा करके कुछ करिए। तो बूढ़ा बोलता है, तुमने वो खुट्टी खोली, उस ऊंट की रस्सी खोली तुमने? वो बोलता है, ऐसे क्या बात कर रहे हो, रस्सी तो नहीं है। तो दादाजी बोलता है, रस्सी नहीं है, रात में तूने रस्सी बांधी है, जैसी तूने रस्सी बांधी थी वैसी रस्सी तुझे खोलना है। तो वो आदमी वापस जाता है और सिर्फ उस ऊंट के गले में ऐसा हाथ डालता है, मतलब रस्सी खोलने जैसे एक्शन करता है, और वो जैसी रस्सी खोलने की एक्शन करता है वैसे ऊंट उठकर निकल पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जैसे ऊंट को उस आदमी ने एक्शन से बांधा था, वैसे ही हमारे माइंड को किसी ने अहंकार की एक्शन से बांध लिया है, तो किसी ने गुस्से के एक्शन में बांध दिया है, तो किसी ने क्रूरता में बांध दिया है, तो किसी ने प्यार में बांध दिया है। जाति में हमारे माइंड को बांधा गया है, धर्मों में हमारे माइंड को बांधा गया है। किसी हिंदू ने मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, ऐसे हमें बांध कर रखा है। किसी मुस्लिम ने मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ऐसे उनके माइंड को बांध कर रखा है। किसी हिंदू ने कब्रिस्तान में नहीं जाना, ऐसे हमारे माइंड को बांध रखा है। और हमारे इस माइंड को आज नहीं, बचपन से बांधा गया है दोस्तों, बिना रस्सी से। बचपन से हमको सिखाया गया है कि पैसा बुरी चीज होती है, ज्यादा पैसे वाले बुरा काम करके पैसा कमाते हैं। जो लोग ज्यादा अमीर होते हैं उन्होंने गलत तरीकों से पैसा कमाया है, ऐसे हमें बताया जाता है। और जो गरीब होते हैं वही ईमानदार होते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। ऐसे बहुत से जगह पर, ऐसे बहुत से फीलिंग से हमें बचपन से ही बांधा गया है दोस्तों। तो उस जंजीर को तोड़ना होगा दोस्तों, और जंजीर इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली है। उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनना होगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ पता है, बट आपको ये वीडियो समझ में आया, ये कंसेप्ट आपको समझ में आई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।